नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश बडेरिया। हर समय की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करना ना भूलें। और हाँ, मेरी जो ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट डाउनलोड करना ना भूलें। इसके अंदर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री सेक्शन के अंदर जाइए और वहां से आप टेस्ट अटेंड कीजिए। इधर आप आईए की तैयारी कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, या अगर आप अब से सेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो भी आपको वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सेट एग्जाम जो है राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्ट कराने वाली है और उसका सा हल्का सा जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेट एग्जाम है वो कौन करा रहा है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये सेट एग्जाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं यूजी कर रहा हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्या इसके लिए मुझे पीजी ही करनी चाहिए, इसकी फीस क्या रहने वाली है, कौन कौन सी सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम डेट क्या है और इसका सिलेबस मेन जो क्या रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। बिल्कुल मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कोई क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करें। आप डिफरेंस जानना चाहते हैं सेट और नेट में क्या है, या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो प्लीज़ पुट ऑन कीजिए, कमेंट करिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेट एग्जाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर क्या है। देखिए सेट एग्जाम, अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एक दरवाजा है, ओके। अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आपको इस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब आपको सेट एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, उस एग्जाम के अंदर आपको क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। तो सर फिर नेट क्या है? नेट भी वही दरवाजा है, बस डिफरेंस ये है कि सेट एग्जाम के अंदर आपका जो कंपटीशन होगा वो स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके साथ होगा, जबकि नेट के अंदर जो आपका कंपटीशन होगा वो इंडिया लेवल पे होगा, ध्यान रखना। तो नेट के ऊपर कंपटीशन आपका इंडिया लेवल पे होता है, सेट के ऊपर आपका कंपटीशन स्टेट लेवल के ऊपर होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का नेट अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स बैठते हैं, माइंडेड स्टूडेंट बैठते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नेट हमारे थोड़ा टफ पड़ रहा है तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेट एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। दोनों का सिलेबस सेम रहता है, दोनों का सिलेबस सेम रहता है। वो सेट एग्जाम है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट 2013 में कंडक्ट कराया था और अब देखिए 10 साल बाद 2023 के अंदर वो कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। 9/1/2023 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है किसका, सेट का, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी। चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दिया है हमें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए टोटल जो सब्जेक्ट है वो दिए हुए आपके 29, यहाँ देखिए 29 टोटल सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए देख लीजिए, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। तो देखिए काफ़ी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लगभग हर एक सब्जेक्ट के लिए सेट एग्जाम इस बार होगा, ओके। तो बेसिकली आप बात कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स है तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा। और अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको लेकर जाऊँगा। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। The candidates with master degree in geography with specialization population studies are also eligible to appear in the subject population studies। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको दे रखा है। अब सिलेबस ऑफ टेस्ट देखिए, सिलेबस के बारे में क्या लिखा हुआ है। The candidates may note that syllabus has been modified and the new syllabus applicable from June 2019 onwards has also been notified through public notice NTA website। तो सिलेबस के लिए आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है www.ugcnetonline
online.in और सिलेबस न्यू PHP, और उसके ऊपर से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है आपको पूरी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा भी अगर आपको सिलेबस डायरेक्ट चाहिए तो मेरी ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसका ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट नाम से ही, जहाँ पे भी आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, फटाफट से उसको डाउनलोड कीजिए, और मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बता ही रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, तो एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल की जो फीस है उनकी फ़ीस है 1500, और EWS ABC OBC की जो फीस है 1200 है, और SC ST ऑफ राजस्थान स्टेट एंड ऑल PWD कैंडिडेट जो भी दिव्यांग है उनकी फीस क्या है, 750 रुपये है। सबसे स्ट्रेंज की बात यह है कि फॉर्म है जो कल की तारीख से ही स्टार्ट होने वाले। जी हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 12/1/2023 मतलब 12 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और जो 11/2/2023 लगभग आपको 30 दिन दिए हो गए, 1 महीने का टाइम दिया हुआ है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो हमें वेट नहीं करना है, हमें जैसे डेट आउट होती है और हम इसका फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। इसी के साथ एक और बात मैं बता दूं, UGC नेट के लिए भी मैंने आपको बोला था कि भाई UGC नेट के भी फॉर्म आउट हो गए हैं। इसके लिए मैंने आपको डिटेल के अंदर एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख लीजिए तो आपको नेट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। भाई नेट के UGC नेट क्या है, उसके भी फॉर्म आउट है, तो प्लीज़ उसका फॉर्म जिसने नहीं भरा है वो भर दीजिए। उसके जो एग्ज़ाम है वो भी फरवरी और मार्च के बीच में होने वाले लगभग तय है। ओके, शायद 21 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में उसके एग्जाम होंगे ही होंगे। तो जो स्टूडेंट UGC नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो फिर सेट भी आराम से दे सकते हैं। तो पेपर आप हमेशा देते रहे, इससे क्या बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा। और देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो 19 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम है। 19 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसके अंदर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें, और मेरी ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल आपको मिलने वाला है। ओके, और मैं खुद भी JRF क्लियर हूँ 2022 और 2019 2020 के अंदर रेगुलर मैंने UGC नेट क्लियर कर रखा है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता दूंगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप गवर्नमेंट के जो सिंगल साइन ऑन है sso.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर कल से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। या जो बांसवाड़ी की वेबसाइट है ggtu.ac.in, इसके ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बहरहाल फॉर्म जैसे ही ओपन होंगे, मैं डिटेल में फॉर्म कैसे भरते हैं उसका भी आपको डिटेल के अंदर वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिए अब हम सिलेबस के ऊपर चलते हैं कि सर सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप चाहिए आपके गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर लिखिए www.ugcnetonline.in और /syllabus, इस पर सिलेबस, उस पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट वाला जो आपके URL आएगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप आ जाइए, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग, ये आपको ओपन होकर आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश और राइट साइड में हिंदी में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और जो फर्स्ट वाला जो कोड है सब्जेक्ट 00, उसके अंदर आपको जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, फर्स्ट जो पेपर होगा उसका आपको सिलेबस दिया होगा। तो ध्यान रखना, आपके जो पेपर होंगे 2 होंगे ना, मतलब 2 होंगे, कहने का मतलब है कि भाई 2 मेजर आपके सब्जेक्ट पेपर का मोड रहेगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको जनरल सब्जेक्ट आएगी, और पेपर सेकंड के अंदर आपको सब्जेक्टिव होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा। सब्जेक्टिव नहीं होगा मतलब मल्टीपल चॉइस ही होगा, पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। डिटेल जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैं आपको सब्जेक्ट बता दूँ, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो 87 नंबर का कोड है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उस पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट पेपर है वो आपका कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर लगभग 10 सब्जेक्ट आपको मिलेगी। पेपर फर्स्ट, उसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखिए, आपको कोई भी डाउट है कि सर तैयारी कैसे करनी है, किस किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, पेपर फर्स्ट कितने नंबर का आएगा, पेपर सेकंड कितने नंबर का आएगा, UGC का क्या पैटर्न रहता है, आप हमें बता सकते हैं क्या। वैसे तो UGC मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, एग्जाम इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको UGC नेट के बारे में कंप्लीट डिटेल बता रखी है। उसके बावजूद भी आप बोलोगे तो मैं आपको फिर से सेट और UGC नेट दोनों के बारे में बता दूंगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट है जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन। ये आपके 10 सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट के अंदर।
और मेरे सब्जेक्ट की बात कर लूँ कंप्यूटर साइंस की, तो उसके अंदर भी लगभग 10 सब्जेक्ट है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इसके अलावा एआई। तो 10 सब्जेक्ट इसके अंदर भी है। तो टोटल 10 + 10 टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 20 सब्जेक्ट है किसके अंदर? आपके पेपर सेकंड के अंदर। ओके, और पेपर फर्स्ट के अंदर भी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के आपके पास 20 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट को सब्सक्राइब कर लिए, काफ़ी हेल्पफुल चैनल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। ओके, चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहे हो, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।